स्कोडा ने अपनी काइलैक नाम से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च कर दी है। पहले इसको आप पूरा समझो कि ये गाड़ी क्या है, कितनी बड़ी है, साइज में कैसी है, कैसी इसकी रोड प्रेजेंस होने वाली है। सॉन की, ब्रेजा की, सोनेट की, 3XO की मार्केट खत्म हो जाएगी तो बहुत सारे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं 446 लीटर का बूट स्पेस बोल के। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो अपने बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट ही गायब कर देती हैं, रेयर में एसी वेंट गायब कर देती हैं। तो वो सारी चीज इसके बेस वेरिएंट से मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और स्कोडा ने अपनी काइलैक नाम से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च कर दी है और अब मार्केट में तहलका मचाने वाली है, क्योंकि ये काफी फीचर लोडेड है और सिर्फ 7,89,000 रुपीज से शुरू हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, मेरे फॉलोअर ने कॉल किया, बोला भैया कुशाक तो थी, ये काइलैक क्यों लॉन्च कर दी, दोनों एक ही जैसी तो दिख रही हैं। तो भाई बता दें कि दोनों अलग हैं। वो मिड साइज एसयूवी की कैटेगरी में आती है, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में आती है और दोनों के साइज में अंतर है। देखो, स्कोडा को भी मार्केट में बने रहना है तो हर लेवल पे कॉम्पिटिटर्स होना चाहिए। कुशाक का जो कंपटीशन था वो क्रेटा, सेल्टॉस, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा से था। वहीं जो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में काइलैक आ गई है, अब इसका मुकाबला जो है 3XO से होगा, ब्रेजा से होगा, सोनेट से होगा, वेन्यू से होगा, नेक्सॉन से होगा और कुछ मामलों में तो ये नेक्सॉन से भी बड़ी है। आपको जान के हैरानी होगी, वो सारी चीज बात करेंगे। पहले इसको आप पूरा समझो कि ये गाड़ी क्या है, कितनी बड़ी है, साइज में कैसी है, कैसी इसकी रोड प्रेजेंस होने वाली है। और देखो, स्कोडा जो गाड़ी बनाता है ना, वो काफी कॉम्पैक्ट और ठोस गाड़ियां रहती हैं और 5 स्टार रेटिंग ऑलरेडी कुशाक की आ चुकी है। और वही सेम प्लेटफॉर्म है जिसमें स्लाविया है, कुशाक है, उसी सेम प्लेटफॉर्म पे काइलैक भी बनी है, बस साइज में थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। डायमेंशंस की बात करें तो 230 मिलीमीटर इसको छोटा रखा गया है कुशाक से, लेकिन जो व्हील बेस है वो सिर्फ 85 कम किया गया है और उसके बाद भी ये व्हील बेस नेक्सॉन से ज्यादा बड़ा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 189 का ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है, जो कि ठीक ठाक इस एसयूवी के हिसाब से है। बूट स्पेस की बात करें तो सब हाईलाइट कर रहे हैं 446 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, लेकिन ये कब मिल रहा है, जब आप पार्सल ट्रे हटा दो। पार्सल ट्रे लगा के आपको 360 लीटर का ही बूट स्पेस मिलता है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से अच्छा है, डिसेंट साइज का है। तो बहुत सारे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं 446 लीटर का बूट स्पेस बोल के, तो वो नहीं है। वो आप पार्सल ट्रे हटा दोगे, ऐसे तो आप कितना भी सामान ऊपर तक गाज लो, लेकिन वो कहने वाली बात नहीं होती। जो एक्चुअल बूट स्पेस है वो 360 लीटर का है। साथ ही आपको 4 वेरिएंट्स में ऑफर की जाएगी, क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज। चलिए आपको बता देते हैं किस वेरिएंट में क्या मिलता है और कब सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट में लगता है मुझे, चाहे आप मैनुअल लेते हैं या ऑटोमेटिक आपको लेना हो। क्लासिक जो वेरिएंट है वो 7,89,000 से शुरू हो जाएगा। 16 इंच की स्टील रिम्स मिलेगी, 6 एयर बैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट आपको एज अ स्टैंडर्ड मिलेगा, साथ ही सेंट्रल लॉकिंग भी आपको मिलेगी। ये बेस वेरिएंट है, मतलब इसमें तो ये चीज मिलेगी, तो आगे धीरे धीरे फीचर्स बढ़ते ही जाएंगे। डे नाइट IRVMs आपको मिलेंगे, आइसोफिक्स माउंट मिलेगा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे, साथ ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट सभी पैसेंजर्स के आपको मिलेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, पावर विंडोज मिलेंगे, रेयर में एसी वेंट मिलेगा, ये अच्छी चीज है जो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी रहेगा। फ्रंट आर्मरेस्ट भी आपको ऑफर किया जाएगा, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर में कई ऐसी गाड़ियां हैं जो अपने बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट ही गायब कर देती हैं, रेयर में एसी वेंट गायब कर देती हैं। तो वो सारी चीज इसके बेस वेरिएंट से मिलेगा, ये एक अच्छी चीज है। साथ ही टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिल रही है, पावर्ड विंग मिरर्स आपको मिल रहे हैं और 4 स्पीकर मिलेंगे। ये हो गई बात भाई सिर्फ बेस वेरिएंट की। अब चलते हैं बेस से ऊपर सिग्नेचर वेरिएंट पे। इसकी प्राइसिंग अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो लगता है वो 50-60 हजार का ही अंतर इससे ऊपर वाले सिग्नेचर वेरिएंट में आएगा। अब इसमें क्या मिल रहा है, 16 इंच की एलॉय व्हील्स मिल रही है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल रहा है, साथ ही आपको रेयर डिफॉगर मिल रहा है, डुअल टोन में अब इसके डैशबोर्ड मिलने लगे हैं, 5 इंच का टच स्क्रीन ऑफर किया जाएगा, साथ में 2 ट्विटर्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल रहा है, पार्सल ट्रे पीछे वाले पैसेंजर्स के मिल रहा है और USB पोर्ट C टाइप के इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले वेरिएंट, तीसरे वेरिएंट की बात करते हैं, सिग्नेचर प्लस। अब इसमें क्या होगा, मैनुअल के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने लगेगा और ये दोनों ही 6 स्पीड। इसमें सबसे पहली चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि 10 इंच का टच स्क्रीन आपको मिलने लगा है, साथ ही रेयर में भी पैसेंजर्स को आर्मरेस्ट मिलने लगा है, क्रूज कंट्रोल मिलने लगा है और पैडल शिफ्टर्स मिलने लगे हैं ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में। साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC भी मिलने लगा है।
अब बात इसके टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज वेरिएंट की, जो कि आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। इसमें आपको शॉक वाले और बड़े प्रीमियम फीचर्स ऐड होंगे, जैसे 17 इंच की आपको अलॉय व्हील्स मिलने लगेगी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट पावर्ड सीट्स मिलेगी फ्रंट की दोनों, यानी पैसेंजर और को पैसेंजर्स दोनों के लिए। साथ ही आपको इसमें सिंगल इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलेगी, ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे और रेयर में आपको वाइपर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वाइपर्स वाली चीज इनको इससे भी नीचे वाले वेरिएंट में यानी सिग्नेचर प्लस से देनी शुरू कर देनी चाहिए थी। इतना महंगा फीचर नहीं है कि जिसको एकदम टॉप वेरिएंट तक ले गए, मतलब डिफरेंशिएट कर दिए कि भैया ये केवल टॉप वेरिएंट है, अगर जिसमें पीछे वाइपर लगा रहेगा, ये एक्सटीरियर से आप पहचान सकोगे। इंजन की बात करें तो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें आपको ऑफर किया जाएगा, जिसमें 114 HP की पावर मिलेगी, 178 Nm का टॉर्क मिलेगा, यानी पावर में भी कोई कमी नहीं है। तो इंजन परफॉर्मेंस भी ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी ये कुशाक में आपको इंजन एंट्री लेवल में मिलता है, वही सेम इंजन को इधर भी कंटिन्यू किया गया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, मैनुअल लेना है तो आप बेस वेरिएंट पे जा सकते हो, और ऑटोमेटिक लेना है तो आप सिग्नेचर प्लस वेरिएंट पे भी जा सकते हो। तो ये था ओवरऑल। बाकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, एक अच्छा मूव है स्कोडा की तरफ से। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बेस वेरिएंट में हैं, जो इसके कॉम्पिटिटर्स कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में हैं, उनमें ये नहीं मिलते हैं। और ऐसे में स्कोडा की जो गाड़ियां हैं सेफ्टी रेटिंग में भी अच्छी होती हैं, इतने फीचर्स के साथ है, तो ये एक अच्छी चॉइस है लोगों के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के वीडियोस में ये कमेंट आ रहे हैं कि इसके आने से नेक्सॉन की, ब्रेजा की, सोनेट की, 3XO की मार्केट खत्म हो जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इंजन ऑप्शंस है। फीचर्स में तो आजकल कोई किसी से कम नहीं है, थोड़े बहुत 19-20 सब रहते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 3XO में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल डीजल का दोनों मिलता है, मैनुअल ऑटोमेटिक के साथ। वहीं अगर सोनेट को आप देखेंगे तो पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, उसके बाद डीजल, IMT गियर बॉक्स के साथ भी ये ऑफर होता है, मैनुअल भी ऑटोमेटिक भी। उसके अलावा वेन्यू में भी सेम चीज़ कंटिन्यू होती है। ब्रेजा भी अभी उतनी फीचर अपडेट है, लेकिन थोड़ी सी कुछ कमी लगती है। उसके अलावा भी उसका जो इंजन है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर, थोड़ा बड़ा इंजन है। और वहीं टाटा नेक्सॉन की बात करें, वहाँ पे भी बहुत ऑप्शन आपको मिलता है, पेट्रोल में, डीजल में, CNG में, AMT गियर बॉक्स, टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। तो इस मार्केट में ऑप्शंस तो ज़रूर है। एक चीज़ ज़रूर अच्छी हुई है कि लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गया है। इन गाड़ी के जो बायर्स हैं, मारुति के हो गए, टाटा के हो गए, ये इन गाड़ियों को छोड़ के कहीं नहीं जाते। वैसे ही स्कोडा के भी बायर्स स्कोडा को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर है कि 10, 15 या 20% तक मार्केट ज़रूर ये बाकी कॉम्पैक्ट SUVs की कट करेगी। आप क्या सोचते हो स्कोडा काइलैक के बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।